हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी मॉर्निंग में लाइव क्लास नहीं हो पाई एंड आज थोड़ी वेदर की प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बट चलो कोई नहीं। अपन जब तक अपना वीडियो के थ्रू करते रहते हैं बातें। एंड आज भी आपके बेटा जो 2 या 3 वीडियो आएंगे जो आपको देखने हैं और उनको प्रॉपर नोट्स बनाने, और आज ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बेटा जी का लास्ट टॉपिक कवर किया था कि यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। केमिकल्स में हमने बातें की थी बेटा जी ऑर्गेनिक एसिड्स की, जिसमें हमने बातें की सिट्रिक एसिड की, लैक्टिक एसिड की, एसिटिक एसिड की, ब्यूटायरिक एसिड की। फिर हमने बातें की थी अबाउट द एंजाइम की, लाइक पेक्टिनेज, प्रोटीज, लाइपेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड था, स्ट्रेप्टोकोकस से हमने बनाया था, जो कि एक ब्लड क्लोट का बस्टर था। फिर हमने बातें की थी कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हमने नाम दिए थे बेटा यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन। तो ये जो टॉपिक आपने लास्ट वीडियो में देखा है बेटा जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा। ओके, चलिए अब आज की क्लास में अपना टॉपिक क्या करते हैं। तो हमारे अभी 2 टॉपिक बचे हैं। मैं नहीं चाहता वीडियो एकदम बहुत बड़ा बनाऊं, तो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा बेटा जी। तो आज के इस वीडियो में बेटा जी हम बातें करेंगे अबाउट द एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी हम माइक्रोब्स के थ्रू ही करते हैं। बट अब पहले वर्ड को समझते हैं, फिर हम जाएंगे माइक्रोब्स की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखता हूँ बेटा जी यहाँ पे, जो आज हम बातें करने वाले हैं वो है बच्चा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। इस वर्ड के मैं 2 हिस्से कर देता हूँ। पहला हिस्सा है बेटा जी एंटी, और बेटा एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। बायोटिक वर्ड का मतलब होता है बच्चा लाइफ। तो पीयूष हमारे दिमाग में डेफिनेशन आनी चाहिए कि मतलब ये एंटीबायोटिक जो है दे वर्क अगेंस्ट द लाइफ। ये जब काम करेंगे तो अगेंस्ट द लाइफ काम करेंगे, किसी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे, किसी लाइफ को या तो ग्रो करने से रोकेंगे या फिर किसी को किल करेंगे। मतलब ये एक लाइफ के अगेंस्ट काम करेंगे। बट पॉइंट आता है, हम ह्यूमन बींग्स, कई बार आपने देखा होगा, पढ़ा है आपने ह्यूमन हेल्थ वाले में, हम बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। बट क्या वो हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं? मैं कहूँगा नहीं। तो अब इस वर्ड को और अच्छे समझते हैं। पहली बार जिंदगी में ये वर्ड अगर किसी ने दिया तो उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी वेक्समैन। मैं लिखूंगा बेटा जी टर्म गिवन बाय वेक्समैन। इस जनाब ने कब दिया था ये वर्ड? तो मैं कहूंगा बेटा इस जनाब ने वर्ड दिया था ये 1942 ये वर्ड दिया था बेटा जी। अब हम बातें करते हैं एक बार डेफिनेशन की कि एंटीबायोटिक्स क्या है। तो मैं कहूंगा बेटा जी एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल, पहला वर्ड, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स and can kill or retard the growth of other disease causing pathogens और माइक्रोब्स। डेफिनेशन में 2 बात क्लियर होनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात, ये बेटा जी प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द माइक्रोब्स, और ये ग्रोथ भी प्रिवेंट करते हैं और किल भी करते हैं। तो भी किसको करते हैं बेटा जी? माइक्रोब्स को ही करते हैं। तो आपके दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए सबसे पहले तो एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट लाइफ। बट किसकी लाइफ के अगेंस्ट? तो पीयूष देव आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, दे एक्ट अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द माइक्रोब्स। ये किसी माइक्रोब्स की अगेंस्ट बेटा जी काम करने वाले हैं।
या किसी डिजीज कोजिंग पैथोजन को किल करने के लिए हम इनका यूज करने वाले हैं। हमारे लिए ये नुकसानदायक नहीं है। तो मैं कहूंगा हमारे लिए फॉर ह्यूमन बीइंग्स दे आर प्रो लाइफ। हिमांशु वर्ड को समझो, हमारे लिए अगेंस्ट लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, हमारी लाइफ के लिए बेटर बनाने का काम करेंगे। तो हमारे लिए तो फायदेमंद है बेटर है। तो ये मत समझना कि सर अगर हमने एंटीबायोटिक लिया तो ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम करेगा ना, गलत बात। फिर ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स एंड दैट कैन रिटार्ड मे बी ग्रोथ को स्लो डाउन करे। तो मैंने वर्ड बोला किल, मार देंगे, या फिर रिटार्ड मतलब स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, या फिर कोई भी नॉर्मल माइक्रोब्स हो जिनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करेंगे और आइदर उसे किल करेंगे। ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। बट ये वर्ड यूज या देने वाला कौन था बेटा जी, वैक्समैन था। बट इसने डिस्कवरी नहीं की, पॉइंट बी नोटेड, जबरदस्त पॉइंट बोल दिया मैंने आपको यहाँ पे। इसने डिस्कवरी नहीं की, डिस्कवरी करने वाला कोई और था, उसकी बातें करेंगे अभी आपके साथ में। बट टर्म देने वाला कौन था यहाँ पे, वैक्समैन था। कनिका वर्ड देने वाला कौन है, वैक्समैन। कब दिया, 1942 में दिया। बट ये वर्ड दिया था इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, दैट्स व्हाई हमने उसे कहा वो एंटीबायोटिक है। बट अगर कहा जाए फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, तो आप कहोगे फॉर द ह्यूमन बीइंग्स दे आर नॉट एंटीबायोटिक्स, दे आर प्रो लाइफ। ये लाइफ को फेवर करने वाले हैं, दे फेवर द लाइफ, ये उसे अच्छा बनाने का काम करेंगे बेटा जी यहाँ पे, बट हमारे लिए अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। किसी का ये दो वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये नाम जो है वो माइक्रोब्स के रेस्पेक्ट में है, प्रोड्यूस भी माइक्रोब्स को कर रहा है और रोक भी उसी को रहा है। चलिए यहां तक की बात समझ में आती है। अब बात आती है कि सर एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई और करने वाला कौन था। तो बेटा इसकी डिस्कवरी जो थी ना वो बाई चांस हुई थी, या आप समझ लो गलती से हुई थी। कर एक्चुअली किसी और चीज को रहे थे और हो कुछ और गया था। किसके द्वारा बात उसकी बात नहीं करते, मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, बट चलेगा कोई नहीं, दोबारा बातें कर लेते हैं। साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बातें हैं बेटा जी 1928। पूर्वी गुड़िया बातें कब की है, 1928 की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस, बच्चा का नाम याद रखना है, स्टेफाइलोकोकस। सॉरी नाम सही से लिखो, ऑरियस बैक्टीरिया। आपके एनसीईआरटी बुक में खाली स्टेफाइलोकोकाई लिखा है, बट हम उसकी और अच्छी बात करें, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्पीसीज है, उसके ऊपर बेटा जी वो काम कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने इस बैक्टीरिया को ग्रो किया एक पेटेड डिस्क में, एक प्लेट में, जो एक्चुअली ऑलरेडी कंटामिनेटेड थी एक फंगस से, और उसने उसे वॉश नहीं किया, और उसने अनवॉश एक प्लेट में बेटा उसने इस बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश की। तो अगर मैं फ्लो चार्ट से बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा, इट्स ए प्लेट और मैं कहूंगा पेटेड डिस्क, contaminated with a fungus, और उस फंगस का नाम था बेटा जी पेनिसिलियम नोटेटम। मतलब इस पेडिडिस्क में, इस प्लेट में ऑलरेडी बेटा जी एक फंगस ने कंटामिनेशन कर रखा था, उसमें ग्रो हो रही थी। उसने क्या किया, unwashed plate is used for the growth of
कोकस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। कंडीशन इमेजिन करो, इस प्लेट में चंचल बेटा जी ऑलरेडी कंटामिनेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, किसकी बेटा जी यहाँ पे, इस फंगस की, पेनिसिलियम नोटेटम की। और उसने इसी पेटिडिस में बेटा जी स्टेफाइलोकोकाई यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहा, तो उसने क्या देखा बेटा जी, फंगस रिटार्ड और prevent the growth of bacteria within plate। इस फंगस ने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां नहीं होने दी। अब दिमाग की घंटी बची कि भाई इस फंगस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाई। तो उसने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली मीडिया में इस फंगस ने केमिकल रिलीज किया, जिस केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो बेटा जी वर्ड को समझना, एंटीबायोटिक को अगर हम समझे कि सर ये है क्या, तो मैं कहूंगा हमने 11th क्लास में पढ़े थे बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स, तो मैं कहूंगा एक्चुअली एंटीबायोटिक आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। that produce within a fungus or a microbe, जो उसकी बॉडी में बना उसने उसको अपनी बॉडी के बाहर सिक्रीट कर दिया, और जब उसने अपने आसपास के सराउंडिंग में उसे सिक्रीट किया तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। इस तरह दुनिया के इतिहास में बेटा जी यहाँ पे 1928 में बेटा जी डिस्कवरी हो गई एक नई चीज की, और कंसेप्ट आ गया कि यस माइक्रोब्स में कोई ऐसा केमिकल बनता है तो दूसरे केमिकल की बेटा जी ग्रोथ को रोकता है। ये कंसेप्ट आ गया। इसके बाद कॉमर्शियल, ओके पहले नाम को समझते हैं कि भाई अब यहाँ पे जिस फंगस से केमिकल निकल रहा है उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो हमने कह दिया फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, पेनिसिलिन। कोई पूछे क्यों, तो हम कहेंगे बिकॉज इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। ये इस फंगस से निकाली, दैट्स व्हाई हमने उसका नाम क्या रखा है पेनिसिलिन। पहली बार डिस्कवरी की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब की बेटा, 1928 में की। बट इसका कॉमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने वाले दो और साइंटिस्ट, उनका नाम था चेन एंड फ्लोरे। commercially extracted by chain and flower। ये बेटा साइंटिस्ट का नाम है जिन लोगों ने इसको बेटा जी इसको मतलब पहली बार कंसेप्ट देने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, बट वो उसे इतना ज्यादा नहीं ऑब्टेन कर पाए कि हम उसको कॉमर्शियल लेवल पे यूज कर सके। बट कॉमर्शियल लेवल पे उसको ऑब्टेन करने के लिए लार्ज स्केल पे उसके प्रोडक्शन को अगर किसी ने किया तो वो किसने किया बेटा जी, यहाँ पे आपका चेन एंड फ्लोरे ने किया। तो बेटा जी 1942 में नोबेल प्राइज दिया गया बेटा जी। और वो 3 लोगों को दिया गया, चेन को मिला, फ्लोरे को मिला और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक। 3 लोगों को बेटा जी यहाँ पे 1942 में बेटा जी यहाँ पे आपको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एक और पॉइंट को समझना, एंटीबायोटिक का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो अमेरिकन सोल्जर्स के घाव को ठीक करने के लिए बेटा जी पहली बार इस एंटीबायोटिक का यूज हुआ था। तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड इज पेनिसिलिन, बट कॉमर्शियल लेवल पर उसका एक्सट्रैक्ट करने वाले कौन थे, चेन एंड फ्लोरे। डिस्कवर करने वाला कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। जब वो काम कर रहा था बेटा जी
स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे, तब उसने देखा कि वो एक ऐसी प्लेट को यूज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी कंटामिनेशन हो रहा है फंगस का। उस फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। और उसने उसे बिना प्रॉपरली धोए हुए, बिना उसे वॉश किए हुए, उसने उसके अंदर बेटा जी यहाँ पे ग्रो करना चाहा बैक्टीरिया को। उसने क्या देखा? बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं होता। उसने देखा कि फंगस में कोई केमिकल रिलीज किया जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो पहली बार डिस्कवरी हो गई एंटीबायोटिक की कि भाई ये एक ऐसा केमिकल था जो माइक्रोब ने प्रोड्यूस किया और प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स। फंगस भी एक माइक्रोब है जिसने उसे प्रोड्यूस किया और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है जो भी एक माइक्रोब्स है। तो एक माइक्रोब्स बना रहा है दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई हमने उसका नाम रखा एंटीबायोटिक। और ये रखने वाला था वैक्समैन, रखा 1942 में। पहली बार कॉमर्शियल लेवल पे पहली बार यूज किया गया इसका बेटा जी यहाँ पे आपका बाय द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड था, जो बातें हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब पॉइंट आता है सर, एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। तो कोई पूछे आपसे व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोब्स या कौन कौन सी वो माइक्रोब्स हैं जो मेनली प्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे बातें करूंगा, तो मैं कहूंगा बेटा जी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई। आपने अभी एग्जांपल देख लिया पेनिसिलियम नोटेटम, और आपने 11th क्लास में खूब नाम पढ़े कि यस फंगाई प्रोड्यूस करती है यूबैक्टीरियम। और इसमें हम दो जीनस की बात करते हैं, बैसिलस सूडोमोनास। दीज आर द मेन टू बैक्टीरियल जीनस जो बेटा जी प्रोड्यूस करते हैं। आप कह सकते हो एक्टिनोमाइसिट्स। दीपेश बेटा, देवेश ये नाम याद आ रहा है? दीपेश ये नाम याद आ रहा है? रे फंगाई। बैक्टीरिया के अंदर पड़ा था एक ऐसा बैक्टीरिया जो फंगस के जैसा है। ये सेप्रोट्रॉफिक है बेटा जी, आपने कहा था ये माइसिलियम की तरह ग्रोथ को शो करते हैं। आपने नाम रखा था इनका फंगस लाइक बैक्टीरिया, नाम था इनका एक्टिनोमाइसिट्स, निकनेम था बेटा जी यहाँ पे रे फंगाई। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसीस are the prokaryotic bacteria or they are the actinomycetes that produce the streptomycin antibiotic. Okay, ये हो गया। आप लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे लाइकेंस। मैंने आपको पढ़ाई 11th क्लास में, वहां पे मैंने आपको दो लाइकेंस की बात की थी बेटा जी। उसनिया, याद है आपको? उसनिक एसिड, हमने एक ऐसा नाम पढ़ा था बेटा जी, क्लेडोनिया। ये बेटा जी दो आपके मेन लाइकन है जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। आप और अच्छी बात कर सकते हो प्लांट के अंदर। अगर मैं ज्यादा बात में ना करूं तो मैं कहूंगा प्लांट के अंदर एल्गी। और एल्गी में आपने एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा जी क्लोरेला, जिससे आपने एंटीबायोटिक यूज किया था बेटा जी यहाँ पे क्लोरेलिन। ये एंटीबायोटिक था जो हमें प्रोड्यूस होता है। ये बेटा जी आपका एल्गी है, ये बेटा जी आपकी यहाँ पे प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो पेपर में आ जाए कि अब देखो यहाँ पे ये माइक्रोब्स नहीं है, बट हमने एक एग्जांपल आपको दिया कि यस प्लांट के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट सबके द्वारा नहीं। एक एल्गी ऐसा एग्जांपल है। पर ये आप माइक्रोब्स की बात करके देखिएगा, फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स के द्वारा मेनली। ये तो बड़े रेयर केस, देखो यहाँ पे मैं लाइकन में आपको दो केस बताए। तो यस ये भी एग्जांपल में आते हैं, बट मेनली जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस की जाती है तीन माइक्रोब्स के द्वारा। अभी तक टिल नाउ अप्रॉक्स 7000 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बेटा जी डिस्कवर हो चुकी है। कितनी बेटा जी? 7000 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवर टिल नाउ। ये कुछ डाटा कहता है। ओके, ये सब बातें खत्म होती हैं कि हमने माइक्रोब्स की बातें कर ली जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अब एक वर्ड और आता है एंटीबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन। दो तरह की होती है। एक नाम होता है बेटा जी ब्रॉड
एक होती है बेटा जी नैनो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नाम को समझ के देखो बेटा जी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक that can kill a large group, that can kill or prevent growth of large group of microbes belong to different genus और अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले को ही किल कर सकता है। अब बेटा जी these are species specific in action। ये अपने टारगेट को लेके हाईली स्पेसिफाई इन्हें किन को मार रहा है, तो वो तो होती है नैरो स्पेक्ट्रम बेटा जी। बट जो बेटा जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, हम कहते हैं वो एक ही एंटीबायोटिक एक लार्ज वैरायटी ऑफ द माइक्रोब्स को किल कर सकती है। मैं कहूंगा ऐसे एक्शन वाले को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, यहाँ पे आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये दो हम एक्शन के यहाँ पे हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ओके, ये बेटा जी माइक्रोब्स को किल करती है, ठीक बात है। माइक्रोब्स के रिगार्डिंग एक वर्ड आता है और वर्ड आता है सुप्राबक्स या सुपरबक्स। तो हेडिंग डालो दीपेश, पेपर में अगर आ जाए सुपरबक्स क्या है। अब जरा सोच कर देखो बेटा जी, एक एंटीबायोटिक एक माइक्रोब्स ने प्रोड्यूस की और ये किसी बैक्टीरिया को मार रही, किसी दूसरे माइक्रोब्स को मार रही है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, मानसी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, ये जो माइक्रोब जो कि किल होने वाला उस एंटीबायोटिक्स वो क्या चाहेगा, अपने आप को इवोल्व करना चाहेगा। ये चाहेगा कि मैं ऐसा बन जाऊं कि इस एंटीबायोटिक से अपने आप को बचा सकूं। तो मतलब एक कंपटीशन चल रहा है, वो एंटीबायोटिक उस माइक्रोब को मारना चाहती है, बट वो माइक्रोब्स अपने अंदर ऐसे जीनोम्स को लेके आते हैं, ऐसे जीन्स को लेके आएगा, उसके अंदर ऐसे एडेप्टेशंस आएंगी जो इजीली फाइट कर सके बेटा जी उस पर्टिकुलर केमिकल से। तो मैं कहूँगा कोई भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी क्रिएट हो गई जो उस एंटीबायोटिक से किल नहीं होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, उस वैरायटी को हम क्या बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे, सुपरबक्स। तो मैं कहूँगा सुपरबक्स आर द बैक्टीरियम, आर द माइक्रोब्स, नॉट बैक्टीरियम, आर द माइक्रोब्स that get resistant against एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले वो वाले क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे ऐसे माइक्रोब्स हैं। हाउ इट पॉसिबल, तो आपने पढ़ा है जैसे बैक्टीरिया के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ाया था आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो अगर किसी के अंदर वो आर जीन चला गया या एक बैक्टीरियम से ड्यूरिंग द कंजुगेशन किसी दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर हो गया, तो बैक्टीरियम कैसे डेवलप हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे, रेजिस्टेंस टू दैट एंटीबायोटिक क्रिएट हो जाएगा। मैं कहूँगा ऐसा जो बैक्टीरियम क्रिएट होगा वो पूरे बेटा क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका सुपरबक्स कहलाएगा। देवेश पॉइंट क्लियर होना चाहिए, देव, लक्ष्य, हिमांशु पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, क्या बातें कर रहे हैं हम आपसे, यही चीजें हैं जो आपको समझनी है। ओके, अब एक पॉइंट आता है हाउ ए सुपरबक्स क्रिएटेड, सुपरबक्स कैसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा ड्यू टू फॉर्मेशन रखा आप लोगों ने कि सिर्फ बैक्टीरिया आपने दो टाइप के पढ़े, आर बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया। कनिका बेटा एस बैक्टीरिया जिसके बाद म्यूसिलेज की कवरिंग है जो बाहर से स्मूथ है, जो मेनली केमिकल्स के प्रति रेजिस्टेंस है, वो क्या था एस टाइप का बैक्टीरिया। देखो मैंने आपको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में समझाया तो है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जहां डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था बेटा जी, वहां भी मैंने आर और एस टाइप के बैक्टीरिया की बात की है। डिप्लोकोकस निमोनिया आर टाइप का, एस टाइप का बात ही हुई है। तो वो एस क्या था,
स्मूथ। क्यों था वो स्मूथ? क्योंकि उसके बाद म्यूसिलेजियस कवरिंग थी, वो रेजिस्टेंस था बेटा जी। याद है ये वर्ड? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे अगर किसी बैक्टीरिया के पास म्यूसिलेज कवरिंग आ जाए तो इट गेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो यस, ये वन ऑफ द फीचर जो इसके प्रति रेजिस्टेंस बनाता है बेटा जी। सेकंड, ड्यू टू म्यूटेशन इन जेनेटिक मटेरियल, उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या हो जाए बेटा जी? म्यूटेशन हो जाए तो भी ये काम हो जाएगा। थर्ड, और क्या हो सकता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये एल्फॉर्म याद है? एल्फॉर्म बैक्टीरिया याद है? एनी बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव द सेल वॉल। अगर किसी बैक्टीरिया के हम सेल वॉल को हटा दें तो वो जो स्ट्रक्चर बचेगा बेटा जो कहलाएगा एल्फॉर्म। जैसे पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल को डिग्रेड करती है। अब जरा सोचो, अगर बैक्टीरिया अपने आप को एल्फॉर्म का बना ले, उसके सेल वॉल ही ना हो, तो फिर वो एंटीबायोटिक किसको किल करेगी? तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। तो मैंने कहा अगर वहां पे सेल वॉल डिग्रेडिंग कोई एंटीबायोटिक है और वो अपनी सेल वॉल को ही तोड़ ले तो उसके प्रति वो क्या ले लेगा? रेजिस्टेंस ले लेगा। मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे एल्फॉर्म बैक्टीरिया भी वो क्रिएट हो जाते हैं तो भी वो रेजिस्टेंस बन जाएगी बेटा जी अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। तो ये मैंने आपको बताया। फोर्थ में कहूंगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम that degrade एंटीबायोटिक। उनके अंदर कोई ऐसा जीन बन जाए या ऐसा कोई एंजाइम बन जाए जो बेटा जी यहाँ पे उस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर दे, इसकी वजह से भी बेटा जो रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकता है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से सुपर बग्स क्रिएट होते हैं। क्या है सुपर बग्स? कोई भी ऐसा माइक्रोब जो बेटा जो रेजिस्टेंस हो जाए अगेंस्ट एंटीबायोटिक। हम ऐसे माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे बेटा जी? यहाँ पे सुपर बग्स बोलेंगे। ये वर्ड आपको याद रखना है। कैसे बन सकते हैं मैंने वो बातें भी आपको बता दी। अब एक और छोटा सा वर्ड आता है सर, आइडियल एंटीबायोटिक की क्या प्रॉपर्टी है? आइडियल एंटीबायोटिक, आइडियल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी क्या है? तो मैं कहूंगा सबसे पहले मस्ट बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर गरिमा गुड़िया स्पेक्ट्रम, अगर वो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी तो किसी भी लार्ज वैरायटी के माइक्रोब्स को किल सकती है। मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हमारी बॉडी में हमला कर रहे हैं तो एक एंटीबायोटिक उन सबको मार देगी। तो ये अच्छी बात है ना? तो मैं कहूँगी मस्ट बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सेकंड बेटर, नो साइड इफेक्ट ऑन होस्ट। ऐसा नहीं मैं लूँ और मेरे को इफेक्ट कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नो इफेक्ट और नो साइड इफेक्ट। अब एक बात आप और जानते हो सर, हमारी एलिमेंट्री कनाल में भी तो बहुत सारे माइक्रोब्स बैठे हैं और अगर वो किल हो गए तो मैं कहूंगा हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटा जी नो इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स presenting alimentary canal. Fourth better, quick in action। काम भी ऐसे नहीं एंटीबायोटिक आज भी 4 दिन बाद उसका इफेक्ट आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्शन में कैसी हो बेटा जी? क्विक हो। तो ये सब एंटीबायोटिक है जो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। एंटीबायोटिक क्या होता है, कैसे उसकी डिस्कवरी होती है, पहले ही एंटीबायोटिक कौन सा था, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, ट्रम देने वाला कौन था, एक्शन के बेसिस पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होती है, ये सब अपने जाना है यहाँ पे। या सुपर बग्स क्या होते हैं, साइंटिस्ट कौन कौन से यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, मैंने उनकी बातें आपके साथ कर ली। यहाँ पे कौन कौन से माइक्रोब्स मेनली प्रोड्यूस करते हैं हमने उनकी बातें यहाँ पे कर ली। एक आइडियल के क्या क्या फीचर्स होते हैं उनकी बातें कर ली।
इट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो लेक्चर दैट इज एंटीबायोटिक्स के ऊपर जो बेस था आपका यहाँ पे, यही इसमें टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है बेटा, जो इस टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्ट्स और ब्रीवरेजेस करके एक टॉपिक बचा है। तो छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा वीडियो उस पर आपके लिए आएगा। तो ये है बेटा जी आज का आपका वीडियो लेक्चर। थैंक यू।